अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैना एकेडमी ऑफ साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 के इनसाइड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम स्टडी करेंगे। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चैप्टर नंबर 12 फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है, इसका बोर्ड में 2 MCQs आते हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और इन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस विद इन चैप्टर होंगे जो आज हम करने जा रहे हैं। तो विद इन शॉर्ट चैप्टर जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टूडेंट्स। तो ये जो आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हैं, तो आप बेफिक्र होकर इनको तैयारी करें लेक्चर सुनने के बाद। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, या इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन पूछ लिया जाएगी जस्ट, या ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। तो दोनों की सिचुएशन में आपने सेम आंसर करना है स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? दीज आर इमेजिनरी लाइंस, नॉट रियल लाइन। ये इमेजिनरी लाइन है जो स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हमने ड्रॉ की हुई है। दीज आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन बाय ट्रेसिंग द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज व्हेन रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रिलीज करते हैं तो जिधर चार्ज मूव करता है उधर एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं। आपकी बुक में 5 चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सिखाई गई हैं। अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इसके इर्द गिर्द हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं। आपको पता है टेस्ट चार्ज भी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को रिपेल करते हैं, तो ये चार्ज आउटवर्ड मूव करेगा, तो जिधर मूव करे वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है? रेडियली आउटवर्ड। ये रेडियली आउटवर्ड, अगर यहां पे आप एक सर्कल बना लें, ये सर्कल का रेडियस बनेंगे सारी लाइंस। तो दीज लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। ये आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताएं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बता रही है? ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज, दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्सेस, तो अब भी स्टूडेंट्स आपने यही आंसर करना है। तो मैं यहां पे आपको तमाम पॉसिबल्स जो विद इन चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो लिखवा रहा हूं, और साथ ये भी मेंशन करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने इन सब जितने भी आपकी बुक में 5 जो फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं वो आपको आनी चाहिए सबके लिए। जैसे ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की क्या है? रेडियली आउटवर्ड। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की क्या होती हैं? अगर हम नेगेटिव पॉइंट के इर्द गिर्द टेस्ट चार्ज रख दें Q0, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज इनवर्ड मूव करेंगे, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो रेडियली इनवर्ड होंगी। तो ये 2 की मैंने स्टूडेंट्स ड्रॉ कर दी हैं, बाकी आपने बुक से देख लेनी है। ये आपसे अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताएं। तो ये इसकी डायरेक्शन कैसी है? रेडियली इनवर्ड। और ये भी MCQs भी आ सकता है बोर्ड में, ये दोनों। तो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस टॉपिक से, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पास्ट पेपर अगर आप उठा के देखें तो आपको ये बारहा ये क्वेश्चन मिलेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये आपके इसी टॉपिक के लास्ट में 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज।
तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and end on negative charge। आपने जो फील्ड लाइंस ड्रा की हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की एक प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए, तो वहां पे आपने देखा था कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है वहां पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। सेकंड थिंग, सेकंड प्रॉपर्टी है द टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कर्व को एक जगह पे टच करे। अगर ये कर्व है तो उसको सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई लाइन को टेंजेंट कहते हैं, तो ये टेंजेंट होगा उसका। तो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव direction of electric intensity at that point। अगर लाइन स्ट्रेट है, जैसे ये स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट अलोंग द स्ट्रेट लाइन होता है, तो इनके लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यही होगी। लेकिन अगर लाइन कर्व है तो फिर डायरेक्शन हर पॉइंट पे जो टेंजेंट जो है वो अलग अलग होगा। थर्ड पॉइंट है द लाइंस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज स्ट्रांग। जहां पे लाइंस क्लोज होंगी वहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी। तो चार्ज के करीब लाइनें क्लोज हैं तो यहां पे फील्ड स्ट्रांग होगी, और चार्ज से दूर जाएंगे तो फील्ड वीक होगी। तो थर्ड पॉइंट क्या है? वेयर लाइंस आर क्लोजर, लाइंस कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। और जहां पे लाइंस फार्दर अपार्ट दूर दूर होंगी वहां पे फील्ड वीक होगी। जैसे यहां पे फील्ड वीक है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वीक where lines are electric field lines are farther apart। और लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नो टू लाइन क्रॉस ईच अदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये। नो टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर, दिस इज बिकॉज ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट पॉइंट। हर पॉइंट पे ई की एक एक डायरेक्शन है। अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो लास्ट पॉइंट आपने स्टूडेंट लाजमी चारों प्रॉपर्टीज लिखनी है, क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो नो टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर, this is because E has only one direction at any given point। If lines cross, then E would have more than one direction, which is not possible। ये चारों स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है। अब आपके माइंड में आता है कि हम ये इनको याद कैसे करें। तो स्टूडेंट्स एक बेहतरीन तरीका है कि आप
लेक्चर सुनने के बाद बुक उठाएं, उसको याद करें, या ये जो मैंने लिखवा दिया यहाँ से याद कर लें और फिर उसको रिप्रोड्यूस करें, तो आपको ये फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो रिप्रोड्यूस करने से, लिखने से आपको ये बातें हमेशा याद रहती हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, हालांकि बहुत आसान है ये। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any area element is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका सिंबल जो है ये फाई ई ग्रीक लेटर है। ये हमारे पास दो एरियाज हैं ए और बी। एरिया ए में से 3 लाइनें पास कर रही हैं और एरिया बी में से 2। तो फॉर एरिया ए फ्लक्स इज 3 एंड फॉर एरिया बी फ्लक्स इज 2। जस्ट लाइनों की तादाद है। अब इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है, मैथमेटिकली फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है इसमें? थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो ये यहां पे एंगल थीटा के हवाले से बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। तो आप थीटा को ध्यान से समझ लें कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो नॉर्मल टू एरिया हो। ये व्हाइट बोर्ड एक एरिया है, तो यहां पे एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड होगा। किसी भी फ्लैट सरफेस को प्लेन कहते हैं, तो नॉर्मल टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन जो वेक्टर होता है दैट इज एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होती है और इसकी जो डायरेक्शन है ये नॉर्मल टू एरिया होती है। तो यहां से फ्लक्स के लिए आपने ये बताना है और इसका यूनिट भी मेंशन कर सकते हैं। इट्स ऐसा यूनिट क्या होगा? ई का होता है न्यूटन पर कूलम और ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतनी बातें आप बताएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स कब होता है, तो वो भी आप इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी व्हेन फ्लक्स इज मैक्सिमम। फ्लक्स मैक्सिमम होगा अगर एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, एलिमेंट परपेंडिकुलर हो, ये बात ध्यान में रखें। फ्लक्स विल बी मैक्सिमम if surface area is held perpendicular to electric field lines। मैं डायग्रामों के थ्रू एक्सप्लेन कर दूं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो एरिया आप इस पे परपेंडिकुलर रख दें। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल टू एरिया, ये एरिया वेक्टर है। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर पैरेलल हो गया आपस में। जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो एंगल 0 डिग्री आता है। तो इसका मतलब है एरिया परपेंडिकुलर रखने से एंगल 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, बिकॉज ये एंगल थीटा जो है ये दो वेक्टर्स ई वेक्टर और ए वेक्टर के दरमियान है। तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, अगर ये आप परपेंडिकुलर रखेंगे तो ये एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ई के। ये नॉर्मल टू एरिया है और ई के पैरेलल है, इसलिए दो वेक्टर जब पैरेलल हो तो थीटा 0 डिग्री होता है। तो यहां पे आप लिखेंगे इन दिस केस
एंगल बिटवीन E vector and A vector is 0 डिग्री। सो फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे? फाई ई आ जाएगा ई ए इस फॉर्मूले में cos 0 डिग्री। cos 0 स्टूडेंट्स क्या होता है जी? वेरी गुड, 1। तो फ्लक्स आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए इंटू 1 और मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा ई ए। अब यहीं पे मिनिमम फ्लक्स भी आप अगर पूछा जाए तो डिस्कस करना है। मिनिमम फ्लक्स, तो फ्लक्स मिनिमम होगा जब एरिया जो है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो। फ्लक्स विल बी मिनिमम if surface area is held parallel to electric field line। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई और एरिया आप इस तरह से पैरेलल रखेंगे। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन राइट साइड पे और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? नॉर्मल टू एरिया यानी अपवर्ड। तो देखें एंगल यहां पे 90 डिग्री का बन रहा है। तो आपने जब एरिया को पैरेलल रखा तो एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इन दिस केस angle between E vector and A vector is 90 डिग्री। सो फ्लक्स आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 स्टूडेंट्स क्या होता है जल्दी से बताएं जी? वेरी गुड, 0। तो आंसर आ जाएगा फाई मिनिमम 0, कोई लाइन पास नहीं करेगी। तो बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यहां पे गलती ये करते हैं कि स्टूडेंट्स यहां पे परपेंडिकुलर जब लिखते हैं तो थीटा 90 पुट कर देते हैं। हालांकि थीटा जो है वो एरिया का एंगल नहीं है। परपेंडिकुलर क्या पड़ा हुआ है? एरिया, नॉट एरिया वेक्टर। तो ये याद रखें यहां पे कि जब एरिया परपेंडिकुलर हो तो थीटा 0 डिग्री आएगा और जब एरिया पैरेलल रखेंगे तो थीटा 90 डिग्री आएगा। और 0 डिग्री के केस में cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। तो ये यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम। तो ये स्टूडेंट्स इसके साथ हम आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। तो ये बात याद रखें स्टूडेंट्स कि अगर आपको इसके हवाले से कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स पे भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं आप।